हम सब अपनी ज़िंदगी में हर दिन छोटे या बड़े डिसीजंस लेते रहते हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम रोज़ लेते हैं, जैसे आज क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस हम हर रोज़ लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े डिसीजंस भी होते हैं, तो आज हम इन इन बड़े डिसीजंस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बड़े डिसीजंस होते हैं इनको हम समझदारी से सही तरीके से कैसे लें, ताकि आगे चलकर हमारे लिए ये नुकसानदायक साबित ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमें कुछ अपने बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, तो हम कुछ बड़े डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हाल ही में कुछ बच्चों ने अभी 10th पास किए और अब उन्हें एक डिसीज़न लेना है कि हम आगे चलकर हम किस फ़ील्ड को चूज़ करें, किस स्ट्रीम को चूज़ करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, कुछ बिज़नेस, कुछ कुछ मेडिकल लाइन में जाते हैं। तो इस तरीके से उनको एक डिसीज़न लेना होता है और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझदारी से इस डिसीज़न को लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये उनके पूरे फ्यूचर के लिए होता है फिर। और ऐसे ही ट्वेल्थ पास करते हैं जो बच्चे, उनके सामने एक डिसीज़न होता है, एक बड़ा डिसीज़न होता है कि किस कॉलेज के लिए अप्लाई करें, किस कोर्स के लिए अप्लाई करें। तो इस तरह के डिसीजंस नॉर्मली स्टूडेंट को और सब लोगों को इस तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो। तो इस तरह के हम डिसीजंस लेते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन डिसीजंस को सही कैसे लें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हमें कोई भी डिसीज़न जब लेना होता है तो हम सोचते हैं कि हम किसी बड़े की, अपने पेरेंट्स की, हम इनकी सलाह लें। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, हम इनकी सलाह लेते हैं कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई कुछ बोलेगा आपको, कोई कुछ बोलेगा, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है, आप अपने आप से पूछें, अपने आप को देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए बहुत समझदारी से। और वैसे हम क्या करते हैं, अक्सर कुछ बच्चे कि किसी को देखकर, दूसरे को देखकर, और पेरेंट्स भी किसी को देखकर अपने बच्चों के लिए फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। देखिए, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को देखकर कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो ख़ासियत है, जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो आपके अंदर शायद ना हो। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, वह उसके अंदर नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप अपने आप को देखें, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरा क्या मकसद है ज़िंदगी का, और मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट को पहचान कर तभी कोई भी डिसीज़न लें, क्योंकि इससे फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी वीकनेस को पहचानें और अपने इंटरेस्ट को देखें, आप किस चीज़ के लिए बने हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को देखकर या किसी के कहने पर कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि आप कोई मछली है और उसको आप पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो वो कभी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ने के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसे ही हम भी किसी ऐसे ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले सोच समझ कर कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर हमारे करियर से रिलेटेड। तो इस तरह के कोई भी डिसीजंस हमें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।